हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मास्टर क्लासेस फॉर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए सर्कल्स, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं और उसका नॉर्मल यानी कि अभिलंब। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका वो एग्जाम्स की जो दृष्टि है यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसके क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। जो मैंने पिछले 2-3 साल की जो क्वेश्चन पेपर देखे उसमें मैंने देखा है कि इसके जो क्वेश्चंस है वो इक्वेशन बनाना आ रहा है कि सर्कल दे दिया और कोई पॉइंट दे दिया, उसमें आपको पूछ रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी या नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। क्वेश्चन आ ही आ रहा है। तो इस वीडियो में जो है हम सिर्फ क्वेश्चंस को, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सिर्फ उन्हीं पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। लेकिन ये जो स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे सर्कल से, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सर्कल की, यानी कि सर्कल की इक्वेशन। वहीं से उसका टेंजेंट निकल के आता है, क्योंकि नाम भी जो है आपका क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए सर्कल, यानी सर्किल का स्पर्शज्या और अभिलंब। बात करेंगे पहले सर्किल की इक्वेशन से। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे, जो इक्वेशन है टेंजेंट वो सर्किल की, वो क्या होती है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां पर अगर आप देखें तो आर क्या होता है आपके पास, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। और ये आपकी जो इक्वेशन है वो कब है, जब आपके पास सेंटर पॉइंट क्या होंगे, वो 0 0 होंगे। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर थी। तो अगर मैं देखूं, जैसे आपके पास ये सर्किल है, ये सर्किल आपके पास है, ठीक है ना, तो इस सर्किल में अगर मैं देखूं तो रेडियस क्या है, रेडियस आपका ये डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस आपका क्या है, किसी भी सर्किल के सेंटर से, किसी भी सर्किल के सेंटर से जो इसकी सर्कमफ्रेंसेस होती है सर्किल की, यानी कि उसकी जो परिधि है, परिधि के जो पॉइंट है, सेंटर से परिधि के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, वही आपकी क्या होती है, वो रेडियस होती है। ये क्या होती है आपके पास, ये रेडियस होता है। ठीक है ना, यानी कि आर। यहां तक बातें सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चैप्टर का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अब बात आती है आपकी नॉर्मल की, कि ये नॉर्मल क्या होता है, कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल को हम कहते हैं सॉरी, पहले बात करेंगे हम लोग टेंजेंट की। ठीक है ना, तो पहली बात हम लोग किसकी करने वाले हैं, टेंजेंट की। टेंजेंट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्पर्श जया। अब जैसे नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, स्पर्श जया यानी स्पर्श का मतलब टच होती हुई, यानी इस सर्किल से कोई भी वो लाइन जो सिर्फ टच होती हुई जाती है। और टच तब होगी जो वो किसी एक ही पॉइंट पर होगी, 2 पॉइंट पर टच नहीं होगी। 2 पॉइंट पर हमेशा वो काट के निकलेगी। जैसे मैं अगर देखो, ये मैंने कर दिया तो ये तो टच हो रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये 2 पॉइंट हो गए, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट। तो 2 पॉइंट से हमेशा उसकी जीवा जाती है। ठीक है, वो यानी कि उसको काट देगी, उसको प्रतिच्छेदित कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। ठीक है ना, तो ये आपकी टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट ये है जो एक ही पॉइंट पर टच होता है। ठीक है ना, वो आपका टेंजेंट होता है, यानी कि स्पर्श जया। नाम भी आपका यही है कि स्पर्श जया। तो समझ में आई, तो मैं अगर यहाँ खींचूं तो ये टेंजेंट हो गया, यहाँ खींचूं तो ये टेंजेंट हो गया, मतलब किसी एक ही पॉइंट पर जो टच होकर के जाता है वो आपका टेंजेंट होता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, देखिए एक प्रॉपर्टी। अब इसकी मेन आप प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो आपकी रेडियस है और जो आपका टेंजेंट है, यानी कि स्पर्शज है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब समझे आप इस बात का। जैसे कि ये आपके पास सर्किल है, ये मैंने सर्किल ले लिया, ठीक है ना, तो इसकी जो रेडियस है, आपकी रेडियस कहाँ है, ये रेडियस, ये आपकी रेडियस है। ठीक है ना, इस पॉइंट से यहां तक की, और ये आपका टेंजेंट है। तो ये जो ये क्या आपके पास, ये टेंजेंट है और ये आपकी रेडियस है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आप यहां पर पे ले लो, ये ले लो, मैंने यहां टेंजेंट खींच दिया। तो अब सर्किल, जो इस सर्किल का जो रेडियस होगा वो तो यही होगा ना, ये रेडियस है। तो ये हमेशा जहां कर भी लेंगे ये 90 डिग्री बैठेगा। आप यहाँ ले लो, ये टेंजेंट ले लो, आप ये टेंजेंट लोगे तो यहाँ से जब मिलूंगी तो भी 90 डिग्री बैठेगा। मतलब यही है, कहीं पर भी जो टेंजेंट अगर आता है सर्किल पे, तो रेडियस और टेंजेंट दोनों के बीच में क्या है, कॉम्बिनेशन। उन कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, यानी हमेशा 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में बनेगा, यानी कि वो एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको कहती है। दैट मीन्स टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस
टू रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जहां पर भी कॉन्टैक्ट ये दोनों आपस में बनाएंगे, है ना, वहां क्या होगा, वो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है कि एक दूसरे के क्या, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आप क्या कहोगे कि रेडियस एंड जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस इतनी सी बात है। अब हम बात करेंगे जो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन की, टेंजेंट की इक्वेशन की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शज्या की समीकरण। अब अगर आपके पास, आपको ये चीज पता है कि जो सर्किल है, अगर सर्किल की इक्वेशन आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आपको पॉइंट्स दे दिए उन्होंने x1 y1, तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है तब क्या बनेगी टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट आपका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा। क्या समझ में आ रही बात, क्लियर है? ठीक है, यानी टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो आपका ये बनेगा। ठीक है, अगर सर्किल आपके पास ये है और पॉइंट आपके पास ये, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 0 0 1 सॉरी 1 0 -1 2 कुछ भी, मैंने बोला कुछ भी। अब इसी पर हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे आपके पास सर्किल का इक्वेशन ले लिया, सर्किल जो है, सर्किल का इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, पॉइंट्स दे दिए गए हैं माइनस के 1/√2 और 1/√2। अब बताओ भैया आपको टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो आपको पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ये होती है इक्वेशन। आपको उसका स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए, बस पॉइंट उठा करके रखनी है। तो इस इक्वेशन से, कैपिटल ए से, मैंने यहाँ से रेडियस निकाल ली। अब देखो रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको पता है सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप इन दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग कर दो, आप दोनों इक्वेशन की क्या कर दो, कंपेयरिंग कर दो। यानी कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की हमने क्या कर दी, कंपेयरिंग कर दी, यानी कि तुलना कर दी। तो जब हम तुलना करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स आर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो यहाँ से इस इक्वेशन के लिए मेरे पास आर तो निकल गया। अब ये x1 y1 क्या है, यही तो पॉइंट है, ये दिस इज द x1, दिस इज द y1। बस पॉइंट में उड़ाओ, रख दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, आपके पास x1 कितना है, माइनस के 1/√2 x प्लस 1/√2 y इज इक्वल टू आर की वैल्यू इट विल बी 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली। तो आपने क्या कर देना है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 आप उठा करके इधर ले जाओ, है ना। अब चाहो तो आप इसको कुछ और वे में लिख सकते हो, जैसे माइनस से आप इसे डिवाइड कर लो तो x माइनस वाई, और इसको इधर ले आओ प्लस के √2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर होगा, जब मैंने माइनस से डिवाइड किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखें तो आपके पास जो टेंजेंट का इक्वेशन निकल के आया था वो ये निकल के आ गया। अब आप इसको चाहे ये लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस √2, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में हो जाएगा कि भैया टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के चलते हैं कि सर्कल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 4 है यहाँ पर ना, ये इसमें मैंने 4 लिया हुआ है, तो यहाँ आप लिखेंगे 4। तो मैंने ले लिया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, और पॉइंट्स जो दे दिए इन्होंने, वो पॉइंट्स आपको दे दिए 3 माइनस के 2। अब आपसे इसने पूछा है भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं, यानी कि स्पर्शज्या की आपको इक्वेशन बतानी है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आप इसको यानी कि आप लिखेंगे यहाँ से, देखो तरीके का जो क्वेश्चन है आप कैसे करेंगे, लिखेंगे गिवन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस विल बी इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 ले करके हम लोग इधर ले गए। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसकी कंपेयरिंग कर दी। यहाँ लिखेंगे, हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल,
जब सेंटर से जो जाती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको मान लीजिएगा कैपिटल ए, इसको मान लीजिएगा कैपिटल बी, तो आप लिखेंगे इक्वेशन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कंपेयरिंग। इसकी आप कंपेयरिंग जब करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो इस आर, सॉरी ये आर स्क्वायर है आपका, ये ना आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से जब आप कंपेयरिंग करेंगे देखो आर स्क्वायर की वैल्यू इसी के बराबर, बाकी सब इक्वल है, देखो ये सेम है आपके पास। तो सिर्फ कंपेयरिंग जब हमने किया तो जो चीज़ें इक्वल सेम है उन्हें छोड़ दो, बाकी जो सेम नहीं है आप उसको उठा करके दूसरे के इक्वल लिख दो। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकल गई 1/4, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आर आपके पास निकल जाएगा 1/2, क्योंकि ये 4 है, 4 का अंडर रूट आप जब निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा। तो आर तो आपके पास निकल गया उस इक्वेशन के लिए। पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दिस विल बी द पॉइंट इज 3 माइनस के 2। ठीक है ना। अब टेंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्शज्या की समीकरण, स्पर्शज्या की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो क्या होता है एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है तो भैया ये आप वैसे तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पॉइंट्स क्या थे, पॉइंट्स है आपके पास 3 माइनस 2, ये देखो गिवन है यहाँ, अगर आप देखें तो देखो ये आपको गिवन है ये पॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स हैं, उठा करके वहां रख दो। जब आप यहाँ रखेंगे तो दिस इज द x1, दिस इज अ y1, तो रखेंगे आप यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4। इस 4 को आप इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस के 8y इज इक्वल टू 1, बस फाइनल इक्वेशन बन गया। तो ये क्या आपके पास ये अभीष्ट स्पर्शज्या की इक्वेशन है, स्पर्शज्या की समीकरण है, यानी आपके पास क्या है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बस इतना सा काम था इसमें और कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन कब थे, जब आपके पास सर्किल था इस वे में, जब सर्किल था आपके पास किस वे में, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि टेंजेंट की इक्वेशन कब थी, जब आपके पास सर्किल की इक्वेशन है ये। अब अगर सर्किल की इक्वेशन आपके पास बन जाती है, नहीं चलो अभी नहीं करते, अभी हम लोग इसका नॉर्मल निकाल देते हैं। अभी हमने क्या निकाला था यहाँ समझो, अभी हमने निकाला था टेंजेंट, हमने निकाला था इसका टेंजेंट। अब निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल में मैं बताऊंगी, लेकिन पहले इक्वेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर सर्किल आपके पास यही है, सर्किल की जो इक्वेशन है वो यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पॉइंट्स आपके पास सेम यही है, मैंने मान लिया x1 y1 है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या बैठेगी, नॉर्मल की इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा x/x1 और y/y1, बस बन गया। देखो सेम है, समझ में आया, इक्वेशन चेंज है, आप समझ रहे हो बात को। यानी जब आपके पास सर्किल ये था, पॉइंट ये थे, तो टेंजेंट की अगर मैंने इक्वेशन पूछी थी टेंजेंट की, तो टेंजेंट की हो जाएगी x/x1 प्लस y/y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास होगी x/x1 y/y1। अब बात करेंगे पहले नॉर्मल है क्या, नॉर्मल है क्या। नॉर्मल की अगर मैं बात करती हूँ, मैं आपको नॉर्मल अगर बता दूं, नॉर्मल को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, अभिलंब। तो नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अभिलंब, अभिलंब। तो जैसे अगर मेरे पास ये सर्किल है, ये सर्किल मेरे पास अगर है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होता है आपका, ये रेडियस है। ठीक है ना, और ये आपके पास टेंजेंट है। तो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर जाता है वही आपके पास अभिलंब होता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि यही आपके पास नॉर्मल होगा। इसी को हम नॉर्मल कहते हैं कि टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर होता है, रेडियस तो परपेंडिकुलर होती ही है, और नॉर्मल भी टेंजेंट के आपका परपेंडिकुलर होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो रेडियस है और आपका जो नॉर्मल है, ये दोनों एक ही अलोंग होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। बस रेडियस आपकी यहां तक रहेगी और नॉर्मल आपका ऊपर तक चला जाएगा।
बस ये आपका है, ये नॉर्मल है, इतना सा आप समझ लीजिएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल समझ में आया। अब मैंने अभी आपको क्या ऊपर बताया था, मैंने आपको ऊपर अभी यही बताया है कि अगर आपके पास सर्किल का इक्वेशन ये है, अगर आपके पास गिवन है सर्किल का इक्वेशन, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस पॉइंट इज x1 y1, तो यहां से अगर मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मुझे यहां से निकालना है नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा x(x1) y(y1), बस इतना सा काम है। देखो दोनों का फर्क समझ में आ गया, क्लियर है। अब इस पर तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग करेंगे नॉर्मल के क्वेश्चन। ठीक है, तो नॉर्मल के क्वेश्चन अगर मैं लूं तो चलिए करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है नॉर्मल का, मैंने क्वेश्चन ले लिया कि आपको सर्किल का इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड दिस पॉइंट इज, आपको दे दिए हैं 3 4, तो इसने पूछा है का नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, यानी कि अभिलंब की समीकरण क्या होगी। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपको याद अगर है तो क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू वाई, और ये आपके पास x1 है, ये y1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, बस और कुछ नहीं करना। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो चुपचाप, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो x हो गया इज इक्वल टू 3, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, है ना, 4 तो हो जाएगा आपके पास y, 4 तो हो जाएगा आपके पास y, यानी कि 4, फिर मैंने उल्टा कर दिया भाई, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर आप देखें तो इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 की इसमें करेंगे तो दिस इज इक्वल टू द 3y। आप सारी कंडीशन को एक साथ ले आओ तो आपके पास बन जाएगा 4x माइनस के 3y इक्वल टू 0, बस बन गई इक्वेशन नॉर्मल की। आई बात समझ में। और अगर इसी में ही वो पूछ लेता कि नॉर्मल भी बताओ और टेंजेंट भी बताओ, तो टेंजेंट के लिए इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई थी क्या होती है टेंजेंट की, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरे पास है ही, यहाँ तो रख दो भैया 25, क्लियर सी बात है। ठीक है ना, और x1 ही है y1 ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस के 4y, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन बन गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये क्या बन गया आपके पास, नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। देखो कितना इजी था, बस आपको वो कंडीशन याद होनी चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए यानी एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो अगर मैंने लिया है भैया क्वेश्चन, सर्किल का इक्वेशन आपको दे दिया 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आपको पास आपको दिए हैं पॉइंट्स, क्या दिए हैं आपको, 1/4 कोस थीटा, 1/4 साइन थीटा। तो आपसे कह रहा है नॉर्मल की इक्वेशन बताओ एंड टेंजेंट की इक्वेशन, चलो मैंने दोनों ही कह दिया है ना, दोनों की इक्वेशन कह रहा है, अब आपको बतानी है दोनों की इक्वेशन। तो क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए, पहले हम लोग नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे नॉर्मल का मतलब है अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण क्या होती है, अभिलंब की होती है x(x1) इज इक्वल टू y(y1), तो इम्प्लाइज दैट x(x1) तो ये हो गया यानी कि 1/4 कोस थीटा, और y दिस इज द y1, तो 1/4 साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो आपको कर देना यानी 1/4 ही आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एक्स, साइन थीटा एक्स, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1/4 कोस थीटा वाई। इस पूरे से ये कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, x साइन थीटा माइनस के y कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, नॉर्मल की बन गई, कहीं की बन गई, नॉर्मल की, यानी कि ये है आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन, यानी कि अभिलंब की इक्वेशन। अब अगर पॉइंट ये कि यही है और मुझे निकालना टेंजेंट, अभी मैंने आपसे पूछा ही था टेंजेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन में r की वैल्यू को देखूं
तो इक्वेशन थी ये, तो यहाँ से आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इसके नीचे ले आओ, तो ये मेरे पास डायरेक्टली आर स्क्वायर बनता है। कंपेयरिंग अगर मैंने उस सर्कल की इक्वेशन से कर दी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1/16 आ गई, तो इसको तो डायरेक्टली यहाँ रख दो भैया, 1/16 हो गया। अब पॉइंट्स आपको गिवन क्या है, देखो ये रहे पॉइंट्स, दिस विल बी द पॉइंट इज 1/4 cos x 1/4 sin x, तो उठा करके रख दो बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4 cos x cos थीटा x प्लस 1/4 साइन थीटा y, ठीक है ना। तो आपको यहां से क्या कर देना है, अब आप यहां से क्या करेंगे, देखो ये 1/4 आप कॉमन ले लो, 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/4 मैंने कॉमन लिया, दिस विल बी द cos, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, पॉइंट उल्टे तो नहीं ले लिए भाई, मैंने पॉइंट नहीं, पहले ये x है और ये y है, ठीक है, यानी x की वैल्यू मेरे पास 1/4 cos थीटा ही है, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास cos थीटा x प्लस के साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 1/16। इसे उठाओ इधर ले आओ, जब आप इधर लेकर के आओगे तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ तो उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर के देखो ये नीचे है ना, तो इधर जाके ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos थीटा x प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 1/16 इंटू 4, इसको इससे कैंसिल करो तो 4 आ गया, यानी कि cos थीटा x प्लस के साइन थीटा y इज इक्वल टू 1/4, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ गई, ये टेंजेंट की इक्वेशन बन गई आपके पास, और ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन है, ठीक है ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन बनी है और ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन बनी है। दोनों क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिया। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर नो टेंजेंट और नॉर्मल का तो आएगा नहीं, अगर मुझसे इक्वेशन पूछी है तो। अब अगर आपको सर्किल की इक्वेशन दे दे ये वाली, अगर आपको सर्किल की इक्वेशन क्या दे दे, अभी सर्किल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन क्या थी, अभी देखो मैं आपको बता दी, तो देखो सर्किल की इक्वेशन थी अभी ये वाली, ठीक है ना, पॉइंट्स देते थे कोई भी, तो टेंजेंट की इक्वेशन थी एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, नॉर्मल की क्या थी x/x1 y/y1। याद हो गया होगा, देखो मेरे साथ साथ ही आपको याद हो गया होगा, कॉपी पेन उठा करके रखा करें अपने पास, साथ साथ में जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखते रहें, समझते रहें, बुक भी आपके पास हो, आपको हिलना ना पड़े, वहीं बैठे बैठे आप हर चीज को करें, तो मेरे साथ साथ ना आपका रिपीटेशन होता रहेगा, जब रिपीटेशन हो जाएगा ना चीजें, देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और एक क्वेश्चन में मैंने 2-2 टाइप भी करा दिया, टेंजेंट भी निकलवा दिया, नॉर्मल भी निकलवा दिया, तो मतलब अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, इसका जो मेथड है वो आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या थी सर्किल की, ये थी, क्लियर है। अब अगर सर्किल की इक्वेशन हमें व्यापक समीकरण उसका दे दे तो क्या होगा, हम लोग यहाँ से लिखेंगे, अगर मेरे पास सर्किल का इक्वेशन क्या है, यहाँ से लिखेंगे, अगर ये लिख लो आप केस सेकंड, वो केस फर्स्ट था, अगर सर्किल का इक्वेशन आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और पॉइंट्स आपको दे दिए जाए x1 और y1, तो अब आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो यहां से टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना, टेंजेंट का इक्वेशन यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे इक्वेशन होता है x1 y1, इतना तो सेम है, देखो इतना तो उसमें था, वो उसकी इक्वेशन कब थी, जब वो सेंटर से ज्यादा था, और ये वाली इक्वेशन कब है, जब ये आपकी व्यापक समीकरण है, जनरल फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये आपकी जनरल फॉर्म है, यानी उसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया, अगर मैं उसकी फॉर्मूले को खोल दूं तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इन सबको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, जो सर्किल का जो मैंने इक्वेशन जो चैप्टर बनाया उसकी जो मैंने मास्टर क्लास लिया है उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा ये मेरे आई टैब पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसको देखें। चलिए ये इक्वेशन बनेगा, यहाँ तक का तो सेम है, आगे क्या चलेगा, क्योंकि ये g भी आ गया और y भी आ गया, तो आप इसमें करेंगे जहां जहां x है वहां कर दो x प्लस x1 और g, और इस f की जगह सॉरी इस y की जगह आप कर देंगे y प्लस y1 y सॉरी f और प्लस के c इक्वल टू प्लस के c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बन के आई है, ये जो इक्वेशन आपके पास बन के आई है, ये किस कहीं की इक्वेशन आई है, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास
टेंजेंट की इक्वेशन बन गई है, कहीं की है ये टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास है। ओके, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। जब आपके पास सर्किल का इक्वेशन ये होगा, जब सर्किल का इक्वेशन आपके पास ये होगा, क्या होगा, ये होगा, तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। क्लियर है? अगर मैं यहीं पर ही आपको बता दूं कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो नॉर्मल का आपके पास इक्वेशन जो होगा वो ये बैठेगा। पहले हम टेंजेंट ही कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी वो इससे थोड़ा सा अलग बैठता है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन ही ले लेती हूँ, इसी पर मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, यानी कि हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको दे दिया सर्किल का इक्वेशन। सर्किल का इक्वेशन क्या दिया इन्होंने, x² + y² माइनस के 3x प्लस के 2y माइनस के 13 इक्वल टू 0। और पॉइंट्स आपको इन्होंने दे दिए, पॉइंट्स दे दिए 2 और 3। तो अब ये आपसे पूछ रहा है भैया टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। इक्वेशन तो ये होती है, पॉइंट मेरे पास ही उठा करके रख दो बस, और कुछ भी नहीं करना। तो मैंने रखा पॉइंट, लिखेंगे इसको मैंने कैपिटल ए, अगर मैं इसी इक्वेशन को मान लूं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए। तो इसमें उठा करके पॉइंट रख दो। तो आप जब पॉइंट उठा करके यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो जहां जहां x1 है, जहां जहां x1 है y1 है, उठा करके x1 y1 रख दो। तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 2x + 3y + 2 + x जी 3 + y f + c इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां देखो, मेरे पास क्वेश्चन में इक्वेशंस को बनाने के लिए मेरे पास अब इसमें मुझे जी भी चाहिए, मुझे एफ भी चाहिए और मुझे सी भी चाहिए। ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। अब देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो जनरल इक्वेशन है सर्किल की, जनरल इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों इक्वेशन की आप कंपेयरिंग करेंगे। जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो आप यहां से पाएंगे कि जो 2g है, यानी कि ये जो 2g आया, ये 2g किसके बराबर आया, देखो जरा यहाँ x का कोफिशिएंट है -3, तो आप लिखेंगे 2g = -3। ऐसे 2fy किसके बराबर आ जाएगा, 2f बराबर आएगा आपके पास 2 के। तो यहाँ लिखेंगे 2, और c किसके इक्वल टू में है, -13, तो बस -13। तो यहाँ से वैल्यू निकल गई आपके पास, यानी g की वैल्यू निकल गई आपके पास -3/2, f की वैल्यू निकल गई 1 और c निकल गया -13। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठाओ, इस वाली इक्वेशन में रख दो, बस हो गया काम। ये सारी वैल्यू उठाओ और इसी में उठा करके रख दो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ दिखेंगे आप 2x + 3y + 2 + x। जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3/2 है, +3 + के y, f की वैल्यू इट विल बी 1 -13 इक्वल टू 0। अब आप इसे सोल्व कर लें। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास बच जाएगा, देखो यहाँ 2 है ना, 2 की आप एलसीएम ले लो। जब आप सारे में एलसीएम लोगे 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, और इसको छोड़ करके इन सारे में हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ करेंगे दिस विल बी द 4x + 6y + 2 + x, और ये -3 सेम आपके पास रहेगा। यहाँ से आपके पास 3 + y हो गया, 1 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि ये वाला 2 आपके पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा सबकी, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा। -13 × 2 = 0। अब क्या करेंगे आप यहाँ से, यानी कि 4x + 6y माइनस के आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो -6 - 3x प्लस के 6 हो गया, ये इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर तो 6 हो गया, प्लस के 2y माइनस के 13 दूनी हो गया आपके पास 26। तो ये हो गया आपके पास 26 माइनस के 26 इक्वल टू 0, यानी कि 4x + के 6y। अच्छा सो ये अब मुझे क्या करना है, देखो आप इसको सोल्व करना है कि देखो ये x है और ये x है, तो कितना x हो गया आपके पास, 4 में से 3 गया, 1x, ठीक है ना, प्लस 6y ये है और 2y ये है, तो 6 और 2 हो गए 8y, है ना। और ये क्या है, -6 से तो ये वाला 6 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, -26 बचा इक्वल टू 0। बस यही फाइनल आपके पास इक्वेशन बनती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट। किसकी है ये? टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी। कब? जब आपके पास व्यापक समीकरण सर्किल का दिया हुआ होगा तब। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको ये जितना भी अभी अगर कोई कंफ्यूजन आपको रहा है ना वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। जैसे अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ले लिया कि सर्किल का जो इक्वेशन है वो आपको दिया है x² प्लस y² माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 12 इक्वल टू 0 एंड दिस द पॉइंट विल बी 4 माइनस के 1। तो आपको इन्होंने पूछा है भैया टेंजेंट इक्वेशन बताना है इसका, यानी कि स्पर्शज्या का इक्वेशन आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप इसको मान लो कैपिटल ए और आप लिखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल दिस विल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। इसको मान लो कैपिटल बी। तो आपको क्या करना है? कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास जब आप कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखो ये तो सब सेम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं और ये होगा भी सेम। ठीक है ना, इक्वेशन क्योंकि यही होती है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट आप लेंगे तो 2g है और यहाँ है आपके पास माइनस के 4। f का कोफिशिएंट यहाँ 2f है, g y का कोफिशिएंट वहाँ 2f है, यहाँ आपके पास क्या है 6 है, सॉरी, है ना। यहाँ c की वैल्यू आपके पास माइनस के 12 के इक्वल टू आ जाएगी। तो आप जब यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास 2g इक्वल टू वो निकल गया माइनस के 4, ये निकल गया 2fy इक्वल टू 6 और c की वैल्यू निकल गई माइनस के 12। तो यहाँ से g आपको क्या वैल्यू दे देगा? माइनस के 2 दे देगा, माइनस के 2 आपको ये वैल्यू दे देगा। f की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3 और c ऑलरेडी आपके पास डायरेक्टली निकला हुआ है माइनस के 12। अब पॉइंट्स क्या है आपके पास? पॉइंट्स हैं ये, यानी कि x1 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू माइनस के 1 है। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अब जब आपको गिवन है आप लिखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, लिखेंगे यानी स्पर्शज्या की अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण। तो समीकरण आपके पास क्या बन जाएगी? देखो इक्वेशन थी x(x1) प्लस y(y1) प्लस x प्लस x1 g प्लस y प्लस y1 f प्लस c इक्वल टू 0। सारी वैल्यू आपको गिवन है, उठा करके बस रखनी है। तो x1 की वैल्यू दिस विल बी द 4, y1 की वैल्यू दिस विल बी द -1। यू विल गेट 4x माइनस के y प्लस x प्लस के 4 और g की वैल्यू 2 है, सॉरी ये है माइनस के 2। तो ये हो जाएगी आपके पास माइनस के 2 प्लस y प्लस y1 के आपके पास माइनस के 1 है। तो यानी ये वाला माइनस आपको यहाँ पर ये माइनस ही कर देगा। ठीक है ना। f की वैल्यू आपके पास 3 और c की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस के 12। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस के 12। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसको फाइनली आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4x माइनस के y प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट में, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास माइनस के 2x और माइनस के 8 प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर, तो बन गया आपके पास 3y माइनस के 3 माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब अगर कुछ कटता है काट दो, नहीं तो सारे जो x है उनका आप एक साथ ले लो। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे देखो 4x ये है और 2x ये है माइनस का, तो आपके पास बन जाएगा ये 2x। ठीक है ना। y माइनस का ये है और प्लस का 3y ये है, तो प्लस के 3 माइनस का 1 यानी प्लस के 2y। ठीक है ना। यहाँ आपके पास बचा है माइनस का 8, ये बचा है आपके पास माइनस के 3 और माइनस के 12। तो माइनस के 8 माइनस के 3 और माइनस के 12 अगर हम इसको जोड़ें तो ये भी आपके पास कितना बचेगा? माइनस के 11, ये बन गया माइनस के 22 यानी माइनस के 33 हो गया आपके पास। तो वैल्यू बचेगी आपके पास माइनस के 33 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 8 क्यों आएगा? क्योंकि ये 4 की वैल्यू माइनस थी क्या? तो ये आपके पास हो गया 33। ठीक है ना। इक्वल टू में आपके पास 0। तो फाइनल आंसर अगर आप देखें तो चाहे तो आप यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकते हो, यानी इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो 2y माइनस के 33/2 इक्वल टू 0, और चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाले भी सही है और ये वाले भी सही है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी टेंजेंट। किसकी बन जाएगी? टेंजेंट की। ठीक है ना।
अब हम बात करेंगे नॉर्मल की। अगर आपके पास सर्किल यही वाला है, जनरल इक्वेशन आपके पास अगर है, तो इसमें आपके पास जो इक्वेशन है, यानी आपको अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा है तो आप उसको क्या निकालेंगे, ठीक है ना, उसको भी देखते हैं। देखो, अगर आपको सर्किल दिया है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, यानी कि गिवन है कि सर्किल का जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c इक्वल टू 0, और पॉइंट्स आपको इन्होंने दे दिए हैं x1 y1। तो आपको अब पूछ रहा है वो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि अभिलंब की जो समीकरण होगी वो क्या होगी। तो क्या होगी, हम ऐसी अगर वो कंडीशन बन रही है तो आपके पास होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी और x माइनस के x1, ठीक है ना। ये आपके पास इक्वेशन बैठेगा, इसका क्या बैठेगा, ये इक्वेशन बैठेगा आपका। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये इक्वेशन आपके पास बैठ गया। ओके, चलिए अब आप ये देखें इसका एग्जाम्पल, इसका आप एग्जाम्पल लेंगे। तो चलो एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो एग्जाम्पल्स आपके पास क्या होगा, देखो अगर एग्जाम्पल मैं इसका लूं, मैंने वन एग्जाम्पल लिया। अगर आपके पास सर्किल का इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 4y माइनस के 11 इक्वल टू 0, एंड पॉइंट्स इन्होंने आपको दे दिए 2 माइनस के 1, और पूछ रहा है भैया नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो क्या इक्वेशन आपके पास यही है, ये वाली। बस पहले तो इसका हमें क्या है, हमें देखो एफ भी तो चाहिए ना, यहाँ पे आप देखें हमें यहाँ पर एफ भी चाहिए, जी भी चाहिए, ठीक है। तो वो इस इक्वेशन से निकलेगा, और ये पॉइंट्स मेरे पास ये दे देगा मुझे x1 और y1। तो जहां पर x1 y1 है वो ये वाले पॉइंट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मुझे g और f चाहिए वो मुझे इस इक्वेशन से ही मिलेगा। तो इस इक्वेशन की हम लोग जनरल इक्वेशन से ना कंपेयरिंग कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग कर देंगे। तो जनरल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, आप लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। इसको मान लो कैपिटल A, इसको मान लो कैपिटल B। तो आपको क्या करनी है, तुलना करनी है यहाँ पर, है ना, A एंड B की। तो जब आप इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो देखो क्या करेंगे, देखो x का कोफिशिएंट है 2g इक्वल टू 2 आ गया, y का कोफिशिएंट है 2f इक्वल टू आ गया माइनस के 4, c इक्वल टू किसके है, माइनस के 11 बस, और x1 y1 ये है, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, आपने जब कंपेयरिंग किया तो 2g इज इक्वल टू आ गया 2, और 2f इज इक्वल टू द माइनस 4 आ गया, और c इक्वल टू माइनस के 11 आ गया। तो यहाँ से 4 की वैल्यू यानी f की वैल्यू आ गई माइनस के 2, ये तो क्लियर हो गया। c अगर जरूरत पड़ती है तो निकाल लेंगे, नहीं तो है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। g की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है ना। और अगर मैं ये पॉइंट्स उठा करके देखूं तो x1 आपके पास 2 है और y1 इक्वल टू आपके पास 1 है। अब तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस वाली इक्वेशन में उठा करके आपको वैल्यूज को रखना है और कुछ नहीं करना। इस वाली इक्वेशन में आपको उठा करके बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपके पास क्या है, देखो इक्वेशन है आपके पास, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आपके पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन प्लस एफ एक्स वन प्लस जी एक्स माइनस के x1, और ये सारी वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन है, उठा करके रख दो। तो y माइनस वाई वन दिस विल बी द 1, और 1 प्लस f की वैल्यू दिस विल बी द माइनस 2 अपॉन x1 दिस इज द वैल्यू इज 2। तो रखेंगे 2 प्लस जी की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। x माइनस x1 कितना है आपके पास 2 है, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। चलो अब तो बस आपको इसे सोल्व करना है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू करेंगे नहीं, y माइनस वन इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस 2 अपॉन 3 x माइनस 2। तो इस 3 को तो आप इधर ले जाएं, जब आप 3 को इधर लेकर के जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 y माइनस के y1, और ये हो गया माइनस के 1 x माइनस के 2। तो 3y माइनस के 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इस सारे को उठा करके इधर ले जाओ,
तो x तो ये हो गया प्लस के 3y ये हो गया माइनस के 3 और ये हो गया माइनस के 2 इक्वल टू 0। यानी अगर मैं देखूं तो आपके पास हो जाएगा x प्लस के 3y इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन बनेगा, यानी कि अभीष्ट समीकरण है किसकी, अभिलंब की, अभिलंब की समीकरण। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। अगर ये आपको इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया था इसी क्वेश्चन में अगर वो टेंजेंट पूछ लेता, तो टेंजेंट की इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिखी थी, क्या थी, टेंजेंट की इक्वेशन थी आपके पास एक्स एक्स वन, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस एक्स वन और जी वाई प्लस वाई वन एफ प्लस के सी इक्वल टू 0। तो देखो x1 y1 ये सारे पॉइंट्स आपके पास गिवन है ऑलरेडी, है ना। ये g हो गया, ये f हो गया, तो ये g हो गया और ये f हो गया, है ना। c ये रहा तो c ये रहा और x1 y1 ये रहा, तो जहाँ x1 है y1 है x1 है y1 है, बस इसमें ये नहीं समझ में आए सारी वैल्यू बस ये आपकी गिवन थी उसमें उठा करके रख दो कि जो सॉल्यूशन करके लास्ट में आंसर रहेगा वो आपके पास टेंजेंट का बनेगा। और अगर नॉर्मल की पूछता है तो आपके पास इक्वेशन ये है ही, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है, ये क्या आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर इन्हीं सारी वैल्यूज को मैं इसमें रख दूंगी तो वो नॉर्मल का बन जाएगा, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन है। और जो ऊपर थी मैंने भी बताई थी वो क्या थी आपके पास टेंजेंट की। तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों कंडीशन में आपको पता लग गया। मैं एक बार फिर से जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है मैं उसको एक छोटे से कॉलम में मैं आपको लिख देती हूँ। आपने क्या पढ़ा है, अगर आपके पास सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और अगर पॉइंट्स आपको दिए हैं x1 y1, तो टेंजेंट का जो इक्वेशन बनता है वो आपके पास बनता है x1 x1 प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। और नॉर्मल क्या बन जाएगा आपके पास, नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन x1 इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई वन, ठीक है। इतनी में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपके पास सर्किल का इक्वेशन इसकी जगह आपके पास मिल जाए, अगर सर्किल का इक्वेशन आपको नॉर्मल वाला यानी कि उसका जो जनरल फॉर्म मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 और पॉइंट्स आपको यही मिल जाए x1 y1, तो आपके पास टेंजेंट क्या बनेगा, टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। अब तो मैं आपको देखो याद हो गया होगा ये सब चीजें ना मेरे साथ, y1 प्लस x1 g प्लस y1 f प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर मेरे को नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल की इक्वेशन अभिलंब की समीकरण निकालनी है, तो दिस विल बी द y माइनस y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g और x माइनस के x1, ठीक है ना। ये कब है, जब आपके पास सर्किल का इक्वेशन ये है। जब सर्किल का इक्वेशन ये है तो टेंजेंट और नॉर्मल ये होंगे, जब सर्किल का इक्वेशन ये है तो टेंजेंट और नॉर्मल ये होंगे, बस ये था। अब हम बात करेंगे लेंथ की, कि उनकी लेंथ लंबाई कितनी होगी टेंजेंट की और नॉर्मल की। सिर्फ हमारे इस चैप्टर में अब नॉर्मल और टेंजेंट की सिर्फ और सिर्फ लेंथ रह गई। इक्वेशंस दोनों टाइप की हम लोगों ने निकाल ली, अब सिर्फ हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है और फिर चैप्टर फिनिश, और फिर कुछ नहीं है इस चैप्टर में, चैप्टर ही मैंने उड़ा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी लेंथ की। अब हमें जो बात करनी है वो बात हमें करनी है कि अगर जो आपके पास टेंजेंट है, जो आपके पास टेंजेंट यानी आपके पास ये सर्किल था, है ना, और इस सर्किल में ये आपके पास माना रेडियस है, ये आपके पास रेडियस है, ये होगी रेडियस और ये हो गया आपके पास मैंने माना टेंजेंट, ये क्या आपके पास टेंजेंट। तो इतना तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, एक दूसरे के ऊपर ये हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। इस टेंजेंट के जो लंबवत होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, यानी आप इसको ऐसे कर लो, यानी ऐसे क्या, आप इसको ऐसे कर लो कि ये आपके पास रेडियस अगर है और ये आपके पास टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का यानी इस पे स्पर्श जया का जो अभिलंब होगा वो यहाँ जाएगा और इस वाले का यहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, बस ये है। तो हम लोगों ने इनकी इक्वेशंस को पता कर लिया, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है, जो ये टेंजेंट है आपका, ये जो टेंजेंट है भैया इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट आपको नजर आ रहा है इसकी लेंथ क्या होगी, यानी इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। यानी लेंथ, मुझे इसकी लेंथ पूछनी है, लंबाई। तो लंबाई निकालने का क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा, बस उस फॉर्मूले में उठा करके वैल्यू रखनी है
वो आ जाएगी। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे कि 2 पॉइंट अगर मुझे गिवन है, ये 2 पॉइंट मुझे गिवन है, ये x1 y1 है, दिस विल बी द x2 y2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, मुझे डिस्टेंस निकालना है भैया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का। तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसकी दूरी तो है, दूरी क्या है, इसकी लंबाई है। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी का क्या बनेगी, वो लंबाई बनेगी। तो ऐसे ही इस लंबाई का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर मैं ये a और b ले लूं तो ये a b की लंबाई निकल गई थी। तो ऐसे ही यहाँ ये जो टेंजेंट मेरे पास गिवन है, इसकी लेंथ क्या होगी यानी इसकी लंबाई क्या होगी, वो मुझे निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, अब आप देखें, अगर आपके पास सर्किल दे दिया, अगर आपके पास सर्किल का इक्वेशन है, देखो केस 1 बनेगा पहले तो वो सेम उसी तरीके से। अगर आपके पास सर्किल का इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, और इसमें आपको पूछ रहा है लेंथ, लेंथ किसकी भला, टेंजेंट की। टेंजेंट की होती है, देखो अभिलंब की यानी नॉर्मल की लेंथ नहीं होती, वो ऐसी ही है, वो सिर्फ परपेंडिकुलर होता है, हमें पता करना होता है, उसकी लेंथ नहीं होती, टेंजेंट की लेंथ होती है। तो अगर मेरे पास सर्किल ये है ना, तो मेरे को लेंथ निकालनी है उसके टेंजेंट की। तो टेंजेंट की जो लेंथ होगी उसका फॉर्मूला आपके पास होगा, वो होगा x1 प्लस y1 का स्क्वायर अलग अलग से माइनस r का स्क्वायर। ये तो होगी आपके पास टेंजेंट की लेंथ, ठीक है, ओके। तो यहां से ये वैल्यू निकलेगी। अच्छा, अगर केस सेकंड मेरे पास है, यानी कि केस सेकंड में आपके पास सर्किल की इक्वेशन बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, व्यापक समीकरण आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2gx, अब तो याद भी होगा कि 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0, इतनी बार हम लोग कर चुके हैं ना इसको। तो यहां से अगर ये इक्वेशन बनती है तो टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ का फॉर्मूला क्या बैठेगा आपके पास, वो बैठेगा s1 इज इक्वल टू, पॉइंट भी तो लिखने हैं, ये x1 क्या है आपके पास, ये क्या है, पॉइंट है। अगर पॉइंट मेरे पास x1 y1 है ना, पॉइंट क्या है मेरे पास, पॉइंट्स मेरे पास क्या है, पॉइंट्स हैं x1 y1। तो अगर ये सर्किल है तो लेंथ ये बन गई, और अगर ये सर्किल है तो लेंथ क्या बनेगी आपके पास, अंडर रूट s1 बनेगी। अब ये s1 क्या है, उस s1 को देखते हैं। s1 की वैल्यू बराबर होती है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, यानी इसी वाली इक्वेशन में उठा करके आप सारे पॉइंट रख दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास s1 बन जाएगी। यहाँ पर एक शर्त ये है कि s1 की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 से कम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। यानी S1 की वैल्यू सारी के सारी आपको पॉजिटिव में चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव में नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि S1 आपके पास क्या है, वो अंडर रूट के अंदर है, वो अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के अंदर वैल्यू माइनस में नहीं चलती, ये आपको पता भी होगा। तो हमें S1 अगर कहीं पॉइंट रखने पर वैल्यू आपको माइनस आ जाती है S1, तो आप मानोगे भैया उसकी लेंथ नहीं निकल सकती, कांट बी पॉसिबल, यू कांट फाइंड दैट पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन अगर वो पॉजिटिव निकल रहा है S1 की वैल्यू, तो आप उसकी लेंथ को निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स करेंगे, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, क्वेश्चन में पहले वाले सर्किल का ले लेते हो कि अगर आपको सर्किल दे दिया इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड पॉइंट्स विल बी 7 1, तो आपसे पूछ रहा है भैया टेंजेंट की लंबाई बता दो, बस टेंजेंट की आपको लंबाई पूछ रहा है, वो लेंथ पूछ रहा है। तो फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, क्या होता है, ये देखो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ, ये रहा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस के r का स्क्वायर। तो r कहाँ से निकलेगा, अगर मेरे को क्या करना है, इसी वाली इक्वेशन की कंपेयरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो r स्क्वायर इक्वल टू 25 डायरेक्टली निकल गया, और दिस विल बी द x1, दिस विल बी द y1। तो हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस के r का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं आपके पास x1 क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 25 आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो दिस विल बी द 49 प्लस 1 माइनस 2 25। तो यहां से अगर आप इसकी लेंथ को देखेंगे, यानी कि टेंजेंट की जो
आपके पास जो लेंथ निकल के आई है वो आई है 50 माइनस 25, यानी 25 का अंडर रूट, और 25 अंडर रूट से बाहर आकर के बन जाता है ओनली 5, ठीक है ना, ओनली 5। तो ये टेंजेंट की जो लेंथ आई है, यानी कि जो टेंजेंट की जो आपके पास लेंथ आई है वो क्या आई है, यानी कि स्पर्शज्या की लंबाई, स्पर्शज्या की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट 5। अब यहां समझो, अगर मेरे पास ये आ जाता -25, तो अब ये पॉसिबल नहीं है, ये यही मैंने ये S1 निकल के आया ना, समझ रहे हो, मतलब ये वाली वैल्यू अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास माइनस में आ जाती तो आप इसको फाइंड नहीं कर सकते थे, आप बताते कि भैया इसकी लेंथ नहीं निकल सकती, कांट बी पॉसिबल टू फाइंड दैट, ठीक है ना। तो ये वो बात थी। अब अगर मेरे पास सर्किल का इक्वेशन मुझे दे दिया व्यापक समीकरण, यानी उसकी जनरल इक्वेशन, तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग, सर्किल का इक्वेशन लेंगे। सर्किल का इक्वेशन आपको उन्होंने दे दिया x² प्लस y² माइनस के 6x प्लस के 8y माइनस के 11 इज इक्वल टू 0, एंड दिस पॉइंट आपको दे दिए इन्होंने 5 1। अब क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है टेंजेंट की भैया लेंथ बता दो, है ना, टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है। तो इस वाली इक्वेशन में मेरे पास अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में अगर आपको सर्किल का इक्वेशन ये वाला दिया है तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट S1, और S1 क्या होगी, सारे पॉइंट उठा करके इसमें रख दो सर्किल की इक्वेशन में, बस और कुछ नहीं करना। तो यहां हमें क्या करना है, उठा करके वैल्यू को रख दो। तो आपके पास पॉइंट्स क्या गिवन है, देखो दिस विल बी x1, दिस विल बी x2, और ये क्या आपके पास c की वैल्यू है। तो आप इन्हीं सारे पॉइंट को उठा करके इसमें रख दो, बस और कुछ भी नहीं करना। तो आपको क्या करना है, यहां से आप लोग क्या करेंगे, ये कंपेयरिंग करेंगे पहले हम इसकी ना, यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्किल का जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल x² प्लस y², ठीक है ना, और प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस के c इक्वल टू 0, इसको मान लो कैपिटल A, इसको मान लो कैपिटल B। दोनों इक्वेशन की आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि 2g की वैल्यू आपके पास आ गया माइनस के 6, और 2f आ गया आपके पास 8, और c की वैल्यू आ गई माइनस के 11। ये तो निकल गया, f क्या निकल गया आपके पास 4 निकल गया, और g क्या निकल गया आपके पास माइनस के 3 निकल गया, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो x1 आपके पास इस पॉइंट्स में क्या है 5 है, और y1 आपके पास 1 है, ये भी वैल्यू निकल गई। और आपके पास लेंथ S1 निकालना था, अब आपको क्या निकालना था, यहाँ से S1 निकालना था, आपको निकालना है S1, फिर उसका अंडर रूट लेना है। तो आपको S1 जब निकालना है तो S1 है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपके पास 2g x1 2f y1 प्लस के c। तो उठा करके सारी वैल्यू देखो, आपको सारी वैल्यू गिवन हो गई, देखो ये वाली, ये हो गया आपके पास सारी की सारी वैल्यू गिवन है। ये क्या आपके पास देखो, g हो गया, f हो गया, c हो गया, x1 है, y1 है, सारी वैल्यू इसमें रख दो। तो आपके पास जो बनेगा, अब क्या बनेगा आपके पास, ये वैल्यू बन जाएगी x1 का स्क्वायर, दिस इज द 25 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, चलो लिख देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 माइनस के 3 इंटू 5 प्लस 2, एफ की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 1 प्लस c की वैल्यू माइनस के 11। तो यहाँ से जब आप इसको निकालोगे, यानी कि 25 हो गया प्लस 1 माइनस के 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो ये हो गया, और 4 दूनी 8 माइनस के 11। तो अगर मैंने इसको किया है सोल्व, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 26, और 26 में आपको 8 जोड़ना है, माइनस ये बन जाएगा आपके पास 41। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये मैं देखो S1 की वैल्यू माइनस में आ गई, अगर आप देखें, है ना, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4 और 4 यानी कि 34 माइनस के 41, तो माइनस आ गया माइनस। तो मैंने भी क्या बोला था कि भैया वैल्यू आपके पास माइनस में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जो पॉइंट्स आपको जो दिए हैं, क्वेश्चन में जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट्स पर तो आपकी जो लेंथ है टेंजेंट की वो नहीं निकलेगी, ठीक है ना, आपकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं इसकी जगह पॉइंट डिफरेंट ले लेती हूँ,
या फिर मैं क्वेश्चन ही दूसरा ले लेती हूँ। तो जब मैं क्वेश्चन मैंने लिया है, अब डिफरेंट ले लेते हैं कि सर्किल का जो इक्वेशन है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और माइनस के 6x है प्लस के 8y है माइनस के 11, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पॉइंट्स बस मैंने चेंज कर दिए, तो पॉइंट्स आपके पास मैंने ले लिए 8 1, है ना। तो आपको लेंथ निकालना है टेंजेंट की, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, तो अब क्या करना है, देखो अभी हम लोगों ने सारी वैल्यू तो निकाली हुई थी। यहाँ से क्या हम लोगों ने निकाला हुआ था, जी की वैल्यू ये बन जाएगी आपके पास, यानी माइनस के 3 बन गई। एफ क्या बन जाएगा आपके पास, 8 है तो यानी ये 4 बन गया। सी वैल्यू आपके पास डायरेक्टली माइनस के 11 है। x1 आपके पास क्या है, अब यहाँ 8 है, ठीक है ना। और y1 क्या है आपके पास, ये रहा 1, बस उसमें उठा करके रखो। s1 क्या था आपके पास, s1 था, s1 आपके पास है, s1 की वैल्यू थी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस के c, है ना। उठा करके रखेंगे तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 1 y के आपके पास 1 प्लस 2g की वैल्यू माइनस के 3, x1 की वैल्यू है 8 प्लस 2 f1 की वैल्यू है आपके पास f4 है और y1 है आपके पास 1 और c की वैल्यू है माइनस की 11, देखो ये रही, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो 65 तो यही हो गया, और 6 2 3 6 और 6 8 8 6 48, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो वैल्यू निकल जाएगी 48, तो माइनस में आएगा ये वैल्यू ना, सॉरी ये तो माइनस में आपके पास माइनस के 48, ये बन गया आपके पास 48 और प्लस 8 माइनस के 11, यानी यहाँ से अगर आप देखें तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 65 में आप 5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 70, 70 में आप 3 जोड़ेंगे तो 73 माइनस के ये बच जाएगा आपके पास 48 और 11 आपके पास हो जाएगा 9 और 5। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके पास जो बचेगी यहाँ पर, यानी कि S1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 14, वो क्या आएगी आपके पास 14। तो जो S1 आपके पास 41 आ गया। अब क्या करना था आपको, जो लेंथ है नॉर्मल की जो लेंथ है आपके पास, नॉर्मल की जो लेंथ है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ S1। तो आपको अंडर रूट लेना है 14 का, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस ये आ जाएगी, इससे वैल्यू तो आपके पास बाहर निकलेगी 14 है ना। तो ये आपके पास क्या निकला है, लेंथ निकल गया आपके पास, यानी कि अभिलंब की क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपके पास स्पर्श ज्या की लंबाई। क्या है ये, स्पर्श ज्या की लंबाई, बस ये आपके पास आंसर निकल गया, ठीक है, क्लियर है। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, हमने अब ये पढ़ा था जो टेंजेंट की जो लेंथ है, टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमने ये पढ़ी थी, अगर सर्किल आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और पॉइंट्स आपको दे दिए x1 y1, तो आपके पास जो स्पर्शज्या की जो लेंथ है, यानी कि जो लेंथ है किसकी, ऑफ टेंजेंट, लेंथ की, यानी कि टेंजेंट की जो लेंथ है आपके पास, टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या हो गया आपके पास, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस के r का स्क्वायर, ये तो बन जाएगी इस सर्किल में। जब ये सर्किल का इक्वेशन होगा, पॉइंट ये होगा, तो टेंजेंट आपके पास जो लेंथ होगा वो ये बन जाएगा। बट अगर आपके पास सर्किल का इक्वेशन ये चेंज हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ये दिया है और पॉइंट्स x1 y1 ही है, तो ऐसे में लेंथ आपकी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी s1। तो आप s1 को निकालोगे क्या, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये S1 निकालोगे। और S1 जब आप निकालोगे तो एक तो S1 का जो आंसर आएगा वो उसका आप अंडर रूट ले लोगे, तो ये जो आंसर आएगा वो आपके पास इस वाली इक्वेशन का आंसर निकल के आएगा, किसका, इस वाली इक्वेशन का, ठीक है ना, वो इस वाली इक्वेशन का आंसर निकल के आएगा ये वाला, अगर सर्किल आपके पास ये है,
ठीक है ना। और मैंने अभी कंडीशन आपको क्या बताई थी कि अगर S1 जो है वो आपके पास 0 से बड़ा ही होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर S1 की वैल्यू 0 से कम है, यानी नेगेटिव है, तो उसमें आप लेंथ नहीं निकाल सकते। बस ये हमने पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया, हमने इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है टेंजेंट और नॉर्मल की हमने यहाँ पर इक्वेशंस निकाली जब सर्किल आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा तब, और जब हमारे पास व्यापक समीकरण होगी तब। इन दोनों कंडीशंस में हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को सीख लिया, साथ में टेंजेंट की हमने लेंथ यहाँ पर देख ली दोनों सर्किल की इक्वेशन के साथ में। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, लास्ट में उसको बेल आइकन क्लिक जरूर करिए जिससे आने वाली नई जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।